असली भारत जोड़ो यात्रा अभी रशिया मॉस्को में जारी है, जहां देवेंद्र फडणवीस समेत 2 बड़े नेता मौजूद हैं और कई फुटकर चिल्लर टाइप भाजपाई नेता भी वहां लगे हुए हैं। देवेंद्र फडणवीस, विनय सहस्त्रबुद्धे, महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर, ये 3 रशिया उबे बवू पहुंचे हैं। ये बातें जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और खोजी पत्रकार नवनीत चतुर्वेदी ने मंगलवार 13 सितंबर को अपनी एक फेसबुक पोस्ट में लिखी हैं। नवनीत ने लिखा, 1968 में कई बड़े नामी ग्रामी लोग शायद मरे होंगे, जिनमें कई बड़े राजा महाराजा, नेता, विधायक, सांसद, मंत्री, सीएम, राज्यपाल कोई भी हुआ हो सकता है, लेकिन इन सबसे अलग एक लेखक महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से दलित समुदाय के हुए, जो सिर्फ 4वीं पास थे। 1920 में जन्म लिया, 1968 में मात्र 48 साल की उम्र में निधन हुआ। फ्रीडम फाइटर रहे, 4वीं क्लास तक पढ़े होने के बावजूद 35 उपन्यास मराठी में लिखे। पहले कम्युनिस्ट हुआ करते थे, बाद में अंबेडकर जी के सौजन्य से दलित चिंतक एक्टिविस्ट बन गए। अलग महाराष्ट्र राज्य के आंदोलन से जुड़े, न कभी कांग्रेसी रहे और न कभी जनसंघ हिंदू महासभा आरएसएस से जुड़े रहे, लेकिन उनकी मृत्यु के करीब 30 साल बाद भाजपा को उनकी याद आई। उनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ। कई छिटपुट संगठन दलित गर्व, दलित अस्मिता के नाम पर खड़े हुए। लेखक महोदय का महिमा मंडन शुरू हुआ। उनकी महाराष्ट्र में जगह जगह मूर्ति, चौराहे, फ्लाईओवर बने। अब तत्कालीन कांग्रेस सरकारों ने भी इस मुहिम में कोई कंजूसी नहीं दिखाई, उन्होंने भी सहयोग किया। नवनीत आगे लिखते हैं, अब लेखक महोदय महाराष्ट्र के एक बड़े ब्रांड लोक शायर अण्णाभाऊ साठे के नाम से प्रसिद्ध किए गए, क्योंकि इनके नाम के सहारे महाराष्ट्र के एक बड़े दलित जातिगत वोट बैंक को एकजुट किया जा सकता था। राजनीति में जोड़ना मतलब सिर्फ अपने वोट जोड़ना। यदि वोट जुड़े रहे तभी सत्ता प्राप्ति होगी, और सत्ता रहेगी तो सब कुछ जुड़ा हुआ ही रहेगा। सत्ताधारी दल से भला कौन बाहर भागता है। नवनीत लिखते हैं, 2024 के लिए कांग्रेस एक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा वाले अलग अलग राज्यों शहरों से कोई ना कोई महापुरुष टाइप आदमी खोजते रहे हैं। उनका संगठन उस व्यक्ति को और ज़्यादा बड़ा बनाकर प्रस्तुत करता है। यदि उस महापुरुष के नाम के सहारे उस जाति व क्षेत्र के लोग एकजुट होकर जुट जाएं। लोक शायर अण्णाभाऊ साठे जी को खूब महिमा मंडित किया गया। करीब 20 साल लगे उन्हें एक बड़ा दलित आइकॉन घोषित करने में। अब महाराष्ट्र में उस जाति के सभी लोग एकजुट हैं, क्योंकि उस जाति के महापुरुष लेखक को सम्मान किसने दिलाया, उसके प्रति आभार स्वरूप वोट भी दे आते हैं। नवनीत लिखते हैं, तो आज ये मंडली रूस की राजधानी मॉस्को पहुंची है, ताकि अण्णाभाऊ साठे की एक भव्य प्रतिमा का लोकार्पण किया जाए। महाराष्ट्र में इसके नाम पर दलित अस्मिता, सम्मान, गर्व के नाम पर कई लाख वोट एकजुट होंगे, तो दूसरी तरफ रशिया स्थित भारतीय समुदाय के बीच एक इवेंट बनेगा। ये एनआरआई यहाँ कुछ न कुछ दान सहयोग उसी पार्टी को करेंगे जो उनके बीच पहुँचती है। भाजपा का एक पूरा थिंक टैंक महीनों से अण्णाभाऊ साठे के नाम पर काम कर रहा है। रशिया में इवेंट प्लान किया गया, सब गुपचुप। इस तरह हर शहर राज्य में ये लोग कोई ना कोई महापुरुष खोज कर उसको महिमा मंडित करते हैं, ताकि उस जाति वर्ग व क्षेत्र के लोग एकजुट होकर जुट जाएं। यहाँ जियोपॉलिटिक्स का जिक्र इसलिए कि कभी कांग्रेस का सबसे बड़ा समर्थक रही रशियन केजीबी भी अब कांग्रेस के साथ नहीं है। अण्णाभाऊ साठे की रूस में प्रतिमा कहीं बिठाकर अनावरण करना मतलब वहाँ की सरकार का रजामंद होना, वो भी यह जानते हुए कि इस इवेंट का सियासी लाभ कहाँ जाएगा। नवनीत ने अपनी पोस्ट में लिखा, भारत जोड़ो यात्रा गैर ज़रूरी व मेगा फ्लॉप साबित होगी। शायद आज बेशक बुरी लगे, इसके बजाय हर विधायक सांसद को यदि ये कह दिया जाता कि अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के घर चाय पीने जाएं, कार्यकर्ताओं की सुनवाई हो, सरकार में बस इतने से ही भारत जुड़ जाता। और दिल्ली लुटियन में बैठे जितने भी लोकसभा राज्यसभा सांसद हैं, यदि उनका घर आम कार्यकर्ताओं के लिए सुलभ खुला मिले, तब भी भारत जुड़ जाएगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, दिल्ली में बैठे सांसदों में से अधिकांश ने अपने घर के बाहर कांग्रेस का बैनर होर्डिंग तक नहीं
लगा रखे, पहले वो ही लग जाएं। नवनीत आखिर में लिखते हैं, यात्रा गोवरपट्टी तक आते आते सुरक्षा कारणों या अन्य कोई वजह का बहाना बनाकर शर्तियाँ बंद हो जाएगी। राहुल गांधी बीच से भाग खड़े होंगे। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।